Git huzurumdan. Defol! अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में गंदोकतू हाइमा खतून से पूछता है सलजान कहाँ है। हाइमा खतून बताती है वो सुलेमान की कब्र पर गई है। नाजरीन दूसरी तरफ उमर कबीले में जिरगा जारी था। अर्तुरुल सरदारों से कहते हैं इन सिपाहियों ने हम पर हमला किया था और अब ये आप सबके सामने अपनी गद्दारी का हिसाब देंगे। हम इनको इबरत का निशान बनाएंगे। नाज़रीन कबीले का एक आदमी कहता है बेबुलात के बगैर इनका हिसाब नहीं हो सकता। अर्तुरुल कहते हैं बेबुलात ही इनके पीछे था। इलबिलगे कहती है बेबुलात ने हमें मारने की कोशिश की है। अर्तुरुल कहते हैं बेबुलात ही अलबास्ती है। नाज़रीन दूसरी तरफ दुमरुल अपने सिपाहियों के साथ अलबास्ती को तलाश कर रहा था। उधर कबीले का एक आदमी अर्तुरुल से कहता है आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि बेबुलात ही अलबास्ती है। अर्तुरुल कहते हैं इलबिलगे और ये सिपाही मेरे गवाह हैं। सिरमा कहती है मेरा भाई अलबास्ती नहीं हो सकता। इलबिलगे कहती है बेबुलात ही अलबास्ती है। फिर एक सरदार कहता है इलबिलगे खातून झूठ बोल रही है। नाज़रीन अर्तुरुल गुस्से में खड़े हो जाते हैं और उस सरदार की कुछ हड्डियां तोड़कर कहते हैं तुम इन सिपाहियों की बात का यकीन करोगे। नाज़रीन अर्तुरुल उस आदमी को बाहर निकाल देते हैं और दूसरे सरदारों से कहते हैं बेबुलात ही अलबास्ती है और वो अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। नाज़रीन फिर अर्तुरुल इलबिलगे को सरदार की नशिस्त पर बिठा देते हैं और लोगों से कहते हैं मैं सरदार आला की हैसियत से इलबिलगे खातून को इस कबीले की सरदार बनाता हूँ। सिरमा पूछती है मेरा भाई कहाँ है। अर्तुरुल कहते हैं उसने दरिया में छलांग लगा दी थी। अगर पकड़ा गया तो मेरे सिपाही यहाँ ले आएंगे। नाज़रीन फिर तुर्गुत अर्तुरुल के हुक्म पर कैदियों को सजा देने ले जाता है। दूसरी तरफ सलजान सुलेमान की कब्र के पास रो रही थी। गंदोकतू उसके पास जाता है और कहता है हमारा बेटा शहीद हो गया है। सलजान कहती है मैं अपने बेटे की हिफाजत नहीं कर सकी। दूसरी तरफ अर्तुरुल इलबिलगे से कहते हैं जब तक बेबुलात की कोई खबर नहीं मिलती तब तक मेरे कुछ सिपाही आपके कबीले में रहेंगे। इलबिलगे कहती है मैं इस कबीले में बेबुलात के साथियों को तलाश करके खुद सजा दूंगी। नाज़रीन फिर अर्तुरुल कबीले के गद्दारों को सजा देने बाहर जाते हैं और लोगों से कहते हैं जालिमों और गद्दारों की सजा सिर्फ मौत है। नाज़रीन फिर तुर्गुत अलबास्ती के सिपाहियों को मार देता है। इसके बाद अर्तुरुल अपने कबीले रवाना हो जाते हैं। नाज़रीन दूसरी तरफ अर्तुरुल के सिपाही अलबास्ती को दरिया के किनारे देखकर उसे पकड़ने ही लगते हैं कि अचानक उन पर तीरों से हमला हो जाता है। नाज़रीन ये हमला आवर मंगोल आरिक बुका था। वो अलबास्ती को बचाकर अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ अर्तुरुल अपने अहले खाना के साथ बैठे होते हैं। हाइमा खतून पूछती है क्या अलबास्ती की लाश मिल गई है। अर्तुरुल कहते हैं मेरे सिपाही उसकी तलाश में हैं। नाज़रीन दूसरी तरफ अरिक बुका अलबास्ती को इलाज के लिए एक गार में ले जाता है और कहता है अलबास्ती मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ इलबिलगे सिरमा से कहती है तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आई और मेरी मालूमात बेबुला तक पहुंचाती रही। सिरमा कहती है मैं नहीं जानती थी कि हमारा भाई अलबास्ती है। फिर इलबिलगे सिरमा से कहती है अब से तुम मेरा हुक्म मानोगी। अगर नाफरमानी की तो मैं तुम्हें खुद सजा दूंगी। नाज़रीन दूसरी तरफ अलबास्ती होश में आ जाता है और इस किस्सा का इख्तिताम हो जाता है।